सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इंडियन ट्रेडिंग क्लब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप ओपन इंटरेस्ट से ऑप्शन को बाय कर सकते हो। देखिए, इसके लिए आपको इंटरडे चार्ट्स तो देखना आना ही चाहिए, बट अगर आपको नहीं आता तो सिर्फ आप ऑप्शन के चार्ट को देखते हुए भी ह्यूज मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको आपका जो 1 रुपये है वो 1000 रुपये हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपको रिस्क टू रिवॉर्ड पे खेलना है, क्योंकि मैं बाकी यूट्यूबर की तरह नहीं बोलता कि भाई 0 to 0 खेलो। नहीं, पैसा इंपॉर्टेंट है, मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबको देखते हुए आपको एक मैं स्ट्रैटेजीज दे रहा हूँ, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी मैंने खुद भी अप्लाई की हुई है, इसके आपके डिफरेंट नतीजे भी बताऊंगा। बट कैसे आपको ऑब्जर्व करना है, देखिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी, आप सब स्ट्रैटेजी एक दिन में नहीं चला सकते। बट आप जो स्ट्रैटेजी चला रहे उसको आप लगातार रोज देखोगे तो आप उसको कहीं ना कहीं परफेक्ट कर लोगे और बड़ी मोमेंटम कैप्चर करने में भी अच्छे रहोगे। तो कैसे करना है, तो चलिए आज उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी या ओपन इंटरेस्ट को देखते हुए आपको ऑप्शन को बाय करना है, चाहे वो कॉल हो चाहे वो पुट हो, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग ओपन इंटरेस्ट की जो प्राइस से उस और ओपन इंटरेस्ट का जो आपका मतलब होता है कि क्या होता है, जब इंक्रीज होता है क्या होता है, डिक्रीज होता है, उसको पहले समझते हैं। तो देखिए, अगर प्राइस अप जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट अप जा रहा है, तो पोजीशन क्या है, लॉन्ग हो रही है। अब सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट का मतलब समझते हैं। देखिए, ओपन इंटरेस्ट में होता क्या है कि एक कॉल होता है, एक कॉल बायर होता है, एक कॉल सेलर होता है। जब दोनों के आपस में एक पोजीशन बनती है, ठीक है, वो बोलता है मैं इतने पे बेचूंगा, मैं इतने पे खरीदूंगा, उन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, उसी को कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। तो वो ओपन इंटरेस्ट लगातार बैक हैंड पे चलता रहता है। आपको वो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ऑप्शन बाय होता है, एक ऑप्शन सेल कर रहा होता है, वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं होती। बट अब बस ये सिंपल समझिए कि प्राइस है, ओपन इंटरेस्ट है और लॉन्ग पोजीशन है। प्राइस अप जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी अप जा रहा है, तो पोजीशन लॉन्ग हो रही होगी। प्राइस डाउन जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट अप जा रहा है, तो पोजीशन शॉर्ट बन रही होगी, ठीक है। और जब प्राइस अप जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट डाउन जा रहा है, तो शॉर्ट कवरिंग हो रही होगी उस पर्टिकुलर स्ट्राइक पे, ठीक है। पर्टिकुलर स्ट्राइक की बात कर रहा हूं मैं, याद रखिएगा। जब प्राइस डाउन जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी जा रहा है, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही होगी, ठीक है। अब इसका शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट और लॉन्ग, इसका हम लोग एक आउटकम समझते हैं। पहले तो समझिए इसको, ठीक है। प्राइस अप गया, ठीक, ओपन इंटरेस्ट अप गया, लॉन्ग पोजीशन में क्या होता है, या तो पुट सेल हो रही होगी या कॉल बाय हो रही होगी, ठीक है। पुट सेल हो रही होगी, कॉल बाय हो रही होगी। तो अगर पुट सेल हो रही होगी तो ऊपर की कॉल जो होगी वो क्या हो रही होगी, लॉन्ग पोजीशन में कट रही होगी, वो भी बाय हो रही होगी, तो उससे हम लोग कहेंगे शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट क्या होता है, कॉल को शॉर्ट करना और पुट को बाय करना। तो दो चीज हो रही होगी, जो पुट बाय किए होंगे वो अपनी पोजीशन को सेल कर रहे होंगे, पी यहाँ पे सेल हो रहा होगा, और यहाँ पे कॉल बाय हो रही होगी। ये हमारा हो गया शॉर्ट कवरिंग में, ठीक है। कॉल बाय हो रही होगी, पुट आपका सेल हो रहा होगा, क्योंकि जो पुट को बाय किए होंगे अपनी पोजीशन को काटने के लिए सेल कर रहे होंगे, और जो मतलब स्क्वायर ऑफ कर रहे होंगे तो इमीडिएटली वो सेल के ऑर्डर लगते हैं। और जो कॉल सेल कर रहे होंगे कि ओके, वो बैठे होंगे पर्टिकुलर स्ट्राइक्स पे, तो मार्केट उसको काट के ऊपर जाएगी तो अपनी पोजीशन को काट रहे होंगे। तो दो चीज होती है, जब लॉन्ग पोजीशन बनती है तो कॉल बाय होती है, पुट सेल होती है। बट ऑपोजिट में, जब प्राइस अप जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट डाउन जा रहा है, उस पर्टिकुलर स्ट्राइक का आप देखोगे। अब पर्टिकुलर स्ट्राइक इसमें कैसे आ गई, आप समझ लो। यहाँ पे आपका मार्केट है 23,900 पे, ठीक, और आपने 24,000 की पुट देखी, ठीक, बाय करने के लिए। मार्केट 23,800 से 23,900 आ गया, ठीक, और 24,000 की पुट के अंदर क्या चल रहा होगा कि भाई उसमें जो मार्केट ऊपर जा रही है, जो पुट बाय करके बैठे होंगे वो अपनी पोजीशन को काट रहे होंगे, तो वो शॉर्ट कवरिंग कर रहे होंगे। तो उसमें क्या हो रहा होगा, अगर उसको इस तरीके से देखा जाए कि भाई उसमें जो होगा ओपन इंटरेस्ट जो हो रहा होगा, प्राइस अप जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट उसका डाउन जा रहा होगा, तो ये शॉर्ट कवरिंग हो रही होगी। बट अगर जो पुट सेल करना चाह रहे होंगे उसमें क्या हो रहा होगा, ठीक है, प्राइस अप जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट जा रहा है, लॉन्ग पोजीशन जा रही है, ठीक है। अब समझ रहे हो, तो ओपन इंटरेस्ट उसमें क्या हो रहा होगा, जो पुट को सेल करने के लिए सोच रहे होंगे उसमें ओपन इंटरेस्ट जो होगा राइज हो रहा होगा। अगर आप सेलिंग की जाएंगे, सेलिंग की वे में सोचेंगे, तो प्राइस अप जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट डाउन हो, तो हम लोग पुट को शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। 24 का पुट शॉर्ट कर रहे हो तो उसमें वो राइज कर रहा होगा, समझ रहे हो। तो अब ये कैसे पता चला ये राइज करेंगे, लॉन्ग कर रहा है, तो उसके लिए होता है इंडिकेटर वीवैप। अगर वीवैप के नीचे प्राइस जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है, दैट मींस इस पर्टिकुलर स्ट्राइक को वो सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये इंडिकेशन हुआ। अगर वीवैप के ऊपर है
और प्राइस ऊपर जा रहा है, पर्टिकुलर स्ट्राइक को बाय कर रहे होंगे। समझ गए? तो अगर मार्केट 24,000 पे जा रही होगी तो जो कॉल होगी उसका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, वो उसका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा होगा, वीवैप के ऊपर होगा प्राइस, और वहां पे वो पर्टिकुलर ऑप्शन बाय हो रहा होगा इंट्राडे में। उसी के ऑपोजिट अगर 24,000 की पुट की देखा जाएगा, उसका ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज कर रहा होगा और वो सेल कर रहे होंगे, ओपन इंटरेस्ट उनका वीवैप के नीचे इंक्रीज कर रहा होगा, तो वो समझ लीजिए उस पर्टिकुलर स्टॉक को सेल कर रहे हैं। बट अगर वो नीचे जा रहा है और प्राइस भी नीचे जा रहा है, ठीक है, ठीक, वीवैप के नीचे है और ओपन इंटरेस्ट भी नीचे है, तो वो हो रहा होगी लॉन्ग अनवाइंडिंग। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको यहां तक एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं सीधे चार्ट्स पर। अब देखिए यहाँ पे मैं आपका निफ्टी 50 का ये चार्ट लगा लेता हूँ। ठीक है, पहले निफ्टी 50 का चार्ट लगाते हैं। ये 15 मिनट का निफ्टी 50 का चार्ट है। ठीक, आपको दिखा होगा लास्ट सेशन में ये मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गई थी। अब इसमें आपको करना क्या, मार्केट ने स्टार्ट कहाँ से किया, देखिए आप देखोगे ये सब हटा लो। ठीक, मार्केट पिछले दिन इस रेंज में रही, फिर अगले दिन ब्रेकआउट आया, तो फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या हो रहा था, 23,600 की स्ट्राइक पे और 23,600 की पुट और कॉल पुट में क्या हो रहा था उस टाइम, कैसे आप पकड़ सकते थे ये चीज़। तो यहाँ पे आप लिखो निफ्टी 23,600। अब देखिए नवंबर का ही चला गया, तो नवंबर लास्ट का रखा होगा। तेईस 600 की कॉल पे लगाता हूं मैं चार्ट। ठीक है, ये 23,600 की कॉल लग गई। यहाँ पे डबल चार्ट कर देता हूं। ठीक, यहाँ पे 23,600 की पुट लगाता हूं। लोड हो रहा है, अब देखिए यहाँ पे। ठीक है, 23,600 की कॉल में क्या हुआ, यहाँ पे लगा दीजिए सुपर ट्रेंड और वीवैप। ठीक, और 23,600 की पुट में क्या हुआ, देखिए ध्यान से देखिएगा। पुट ऊपर गई थी, ठीक, और ओपन इंटरेस्ट क्या ऊपर गया, इसका पुट का देखिएगा, ओपन इंटरेस्ट क्या ऊपर गया। जब मार्केट यहां पे चल रही थी तो पुट का ओपन इंटरेस्ट एकदम नीचे था। इनफैक्ट ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखोगे, ये 1 घंटे पे देख लो, कॉल में देखो और इसमें देखो, पुट में कितना डिफरेंस है ओपन इंटरेस्ट में। अगर आप देखोगे कि कॉल में एक टाइम के बाद यहाँ पे जब मार्केट वीवैप के ऊपर आ गया था, ये देखिए वीवैप के ऊपर आया तो ओपन इंटरेस्ट राइज होने लगा था। फिर जब वीवैप के नीचे जा रहा है प्राइस तो ओपन इंटरेस्ट नहीं गिर रहा था। दैट मीन्स कि यहाँ पे कॉल सारे इंटरेस्टेड नहीं थे बेचने में, वो बाय करने में इंटरेस्टेड है। और जब ये रेंज में रहा तो देखिए मार्केट में ओपन इंटरेस्ट बढ़ने लगा था। वीवैप के ऊपर आते ही ओपन इंटरेस्ट ने स्पाइक ली थी। बट पुट में क्या हो रहा था, पुट में देखिए मार्केट एक रेंज में थी और ओपन इंटरेस्ट कुछ काम नहीं दे रहा था। ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे आया है, ओपन इंटरेस्ट देखिए यहाँ पे आया। जब मार्केट वीवैप के नीचे आई देखिए राइज हुआ, तो ये दिखा रहा है पुट सेलर इंटरेस्टेड है सेल करने में, कॉल बायर इंटरेस्टेड है कॉल बाय करने में। ठीक है, कॉल सेलर यहाँ पे नहीं है। ठीक, अब आ जाती है 5 मिनट के चार्ट पर। जैसे ही वीवैप के नीचे आया, पुट सेलर ने दबा के पुट को सेल किया और प्राइस जब भी ऊपर जा रहा था तो देखिए ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था। प्राइस ऊपर जाने पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, दैट मीन्स ऊपर जा रही है प्राइस तो लोग सेल करने में इंटरेस्टेड है, ना कि पुट को बाय करने में। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या हो रहा था, जब प्राइस नीचे आ रहा है तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। दैट मीन्स जब प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कॉल बायर इंटरेस्टेड है बाय करने पे, ओपन इंटरेस्ट करने पे, वहां पे इंक्रीज कर रहा है बायर्स का। ठीक है, तो ये दो पोजीशन को मिला के ट्रेड ले सकते हो। कैसे ले सकते हो, सिंपली आप ओपन इंटरेस्ट के ऊपर बाय करो, ठीक है, और सुपर ट्रेंड का स्टॉप लॉस लगा दो। ठीक है, वीवैप के ऊपर जाते ही बाय कर ले, सुपर ट्रेंड का स्टॉप लॉस छूते ही सुपर ट्रेंड पर एग्जिट करना है, फिर आपको फिर देखना है, ऑब्जर्व करना है, फिर उसके बाद एंट्री लेनी है। इस तरीके से करना, और 1:3 या 1:4 का टारगेट रखना ऑप्शन बाइंग में। आई होप दोस्तों आपको वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है, वहां से डीमैट अकाउंट ओपन कराइए, अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को हमारे साथ स्टार्ट करिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।